The Prime Minister a short while back inaugurated the National Institute of Science, Education and Research. उड़ीसा से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रिफाइनरी संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी संयंत्र में पहुंच चुके हैं। The Prime Minister will dedicate to the nation the IOC's oil refinery in Paradeep. करीब 3,500 करोड़ रुपयों की लागत से इस रिफाइनरी को तैयार किया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 100 किलोमीटर दूर पारादीप में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी 15 सालों में बनकर तैयार हुई है। 3 दिनों के भीतर ये पूर्वी भारत में तेल क्षेत्र की दूसरी बड़ी परियोजना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम करेंगे। A short while back, the Prime Minister had inaugurated the National Institute of Science, Education and Research on the outskirts of Bhubaneswar. Speaking there, the Prime Minister had called upon scientists to innovate ways and means to preserve the solar energy as well. In fact, the Prime Minister also spoke on innovation as the need of every society and generation. Let's quickly. इस वक्त अमृतपाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं उड़ीसा से। अमृत, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। आपने अब से कुछ देर पहले रिफाइनरी के बारे में काफी डिटेल में समझाया था कि क्या कुछ इस रिफाइनरी के फायदे होने वाले हैं, क्या कुछ इसकी क्षमता है, लेकिन फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। देखिए, आप देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रिफाइनरी का पारादीप रिफाइनरी का मेन कंट्रोल रूम गवर्नर मौजूद है, उड़ीसा के उनके साथ चीफ मिनिस्टर मौजूद है। एक प्रेजेंटेशन दी जा रही है कि ये रिफाइनरी की क्या फैसिलिटीज हैं, ये क्रूड ऑयल टर्मिनल एंड इंटीग्रेटेड क्रूड हैंडलिंग फैसिलिटीज पर उनको एक प्रेजेंटेशन दी जा रही है कि क्या क्षमता है इस पारादीप रिफाइनरी की। 15 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम की क्षमता रखती है। अभी करीब 60% कैपेसिटी पर चल रही है, पर इसको 15 मिलियन मीट्रिक टन पर लेके जाने का इनका टारगेट है। तो चलिए, अमृतपाल से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगता है उनकी उनसे कम्युनिकेशन संपर्क सही तरीके से अभी नहीं बैठ पाया, लेकिन जिस तरह से अमृतपाल बता रहे थे 60% इसकी कैपेसिटी है, इसको आगे बढ़ाए जाने की बात है और 1.5 करोड़ टन इसकी क्षमता एनुअली की क्षमता बढ़ जाएगी। All right, we'll try and go across to our correspondent Amritpal Singh, who is there in Odisha, tracking all the developments on the Prime Minister's visit. In fact, if we can also introduce our guest at the moment, Mr. Sandeep Das, who is a senior economic journalist, joining us at the moment, as well as Mr. Amitabh Kundu, senior fellow, Delhi Policy Group. We'll, of course, go across to them and discuss much more in detail on the Prime Minister's visit to Odisha. But at the moment, what you're seeing on your screens are the live visuals coming in from Paradeep Oil Refinery. The Prime Minister will be dedicating the Paradeep Oil Refinery to the nation in a short while from now. इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं जिसमें इस रिफाइनरी के बारे में डिटेल्स के साथ विस्तृत तरीके से बताया जा रहा है। संदीप दास, अगर आपसे हम टिप्पणी लेना चाहें, कोई भी रिफाइनरी किसी भी देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी अहम साबित होती है और इस रिफाइनरी के ज़रिए क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी की जाएगी और ना सिर्फ ये क्षमता में बढ़ोतरी होगी बल्कि साफ़ और स्वच्छ ईंधन देने में भी इस रिफाइनरी की अपनी अलग से क्षमता है। अगर हम कुछ पॉइंट्स में आपसे जानना चाहें शुरुआत में कि क्या क्या इसके फ़ायदे आने वाले दिनों में होने वाले हैं, क्या इसका आने वाले दिनों में सबसे बड़ा रिफाइनरी का the refinery has a petrochemical complex also, and this is one of the largest in Eastern India. Large Eastern India, North East को सोचिए, सबसे बड़ा रिफाइनरी ये ईस्टर्न इंडिया में करीब 34,000 करोड़ या 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट में है। ये बहुत 16 साल लग गए इसको बनने में, एंड दिस विल एंटायरली बूस्ट नॉट ओनली द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन फ्यूल लाइक भारत फॉर कंप्लायंट पेट्रोल, आपका बहुत सारे जो ग्रीन फ्यूल है वो प्रोड्यूस करेगा और जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है उसमें आपका बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री कैन कम अप and this will really boost the local economy. Sure. So Mr. Kundu, like Mr. Das is telling us that it will lead to clean energy and green fuel. This Paradeep oil refinery, after it is dedicated to the nation, the significance, would you say, is that it will unleash a new wave of industrialization in the hydrocarbon space, in the hydrocarbon sector? I think this is a very important point that you're making, that while the Prime Minister at the NICER campus was also talking about the impact of innovations in energy sector on climate change, environment, but I think he was also emphasizing on the need to develop a backward region by
tapping the natural resources which are available. He talked about coastal resources, Sure. he talked about coal resources which are also available in abundance, and also the clean energy that he talked about. And he did mention that in COP21, India is committed to reduce the use of fossil fuel Absolutely. by 40%. Reducing the carbon footprint. Exactly. So I think this is a very, very important step that has been taken, not only from the point of view of national issues on environment, but also in the context of regional development. All right. अमिताभ जी, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें मास्टर कंट्रोल रूम में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है रिफाइनरी के, और वहां पर प्रेजेंटेशन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर मौजूद अन्य अतिथियों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि रिफाइनरी में जो संयंत्र जो राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है किस तरह से ये काम करेगा और क्या क्या इसके आने वाले दिनों में फायदे होने वाले हैं। All right. Yes, Mr. Kundu, we were talking about the clean energy and the Prime Minister going to dedicate to the nation the oil refinery in Paradeep. We were talking about the industrialization in the hydrocarbon sector, and it will also enhance the economic progress in the eastern parts of the country. No, I think the address that I heard at NISA campus was certainly making certain statements on the development policy at the national level. Sure. What impressed me, there are two things that came up in a very, very subtle and very, very significant manner. One is that he referred to such institutions of science and technology as Puja Ghar. Right. That was, I think, very, very important statement. And then he talked about, saffron revolution. Saffron revolution basically in terms of clean energy. And that certainly is a very, very important interpretation that he gave. All right. जी संदीप, जिस तरह से अब से कुछ देर पहले हम आपसे पूछ रहे थे कि क्या क्या इसके फ़ायदे होने वाले, और आपने इस रिफाइनरी के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताई। इस वक्त एक प्रेजेंटेशन चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री जी को समझाया जा रहा है रिफाइनरी के बारे में। क्या आप बताना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ इस प्रेजेंटेशन में बताया जा रहा होगा, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो वहाँ पर जो मौजूद अतिथि हैं उनको बताया जा रहा होगा? बेसिकली द प्रेजेंटेशन मस्ट बी ऑन द व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द रिफाइनरी, क्योंकि ये जो इकलौता रिफाइनरी है इंडियन का which has a petrochemical complex, and that too in Orissa, which has about 49% of the population below the poverty line, and incidentally I hail from Orissa basically. And this location of Paradeep, if you go back, it's very strategically located. ये जो location है, and it's synergy with the, if you look at Modi government ने कहा कि look west policy, and it's very close to Southeast Asia also. And in the future also, this not only going to only the refinery part, it will give boost to the port sector as well. There is a Paradeep port there, and it was set up in 60s, 90s. So this is a complex which is going to boost not only the petroleum and petrochemical sectors, it's also the allied industry, which is the biggest employment generator there in a state like Orissa. And look at the spiraling effect of that. Sure. Sustainable development is what you're talking about, is what you're referring to, Mr. Das. Yeah, yes. आपने कहा पेट्रोकेमिकल संयंत्र भी इसमें है, ये भारत का पहला ऐसा है जिसमें पेट्रोकेमिकल संयंत्र भी इसमें शामिल है। इसके क्या मायने हैं, इसके क्या मतलब है, और क्या वजह है कि अब तक पहले ऐसा नहीं हो पाया, और क्या वजह है कि इसको अब एक ही छत के नीचे लाए जाने की कोशिश की? नो, ये इंडियन ऑयल का इकलौता जो रिफाइनरी है व्हिच विल बी हैव ए पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। इंडियन ऑयल का जो दूसरा जितना भी रिफाइनरी है इनके साथ पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स नहीं है, पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स। इसमें बेसिकली सिनर्जी होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बाई प्रोडक्ट होता है, ये पॉली जो एलपीजी, प्रोपेलिन पेट्रोल, डीजल, नाफ्था, वो सब प्रोड्यूस होंगे बेसिकली एलाइड इंडस्ट्री। संदीप जी, इस वक्त हम तस्वीरें देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन पूरी हो चुकी है, फोटो आप के लिए शायद इस वक्त तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री ने प्रेजेंटेशन देखी, और इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरी है राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री, और उससे पहले प्रधानमंत्री ने वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन के जरिए इस रिफाइनरी को समझने की कोशिश की। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद लोगों को, आम लोगों को भी संबोधित करने वाले हैं, जिसके लिए हमने आपको कुछ देर पहले सीधी तस्वीरें दिखाई थी। बड़ी संख्या में आम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, और नैन्सी, जिस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ मौजूद जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे जरूर मिलते हैं। तो इस वक्त इंटरेक्शन इस वक्त चल रहा है प्रधानमंत्री। His personal interest in interacting with the people present there, and of course, the Prime Minister has been stressing and speaking on innovation, which we believe, and he has said that it's the need of the hour, and that's the key to success, and that's what we see, every time the Prime Minister visits. His keen interest in getting to know, in learning about new subjects and new topics.
All right, Mr. Kundu, we were talking about the significance of the Paradeep oil refinery, and the Prime Minister has also been speaking on innovation, like you were saying, the innovation and also developing sustainable environment-friendly technologies. I think the importance of this Paradeep project and the clean energy becomes much higher, much bigger in the context of the commitment that India has made to bring down the energy intensity by 30 to 35% by 2030. Yes. And the Prime Minister rightly mentioned that the black diamond, which is a major resource in Orissa, should not become a liability, because if India is making a commitment under the global context and the power structure, that we have to bring down the energy intensity per unit of GDP, our energy consumption has to go down. You cannot perhaps use coal resources as much as you were doing earlier. That's why the point that you are making is that there has to be new technology. There has to be gasification, so that the energy, environmental implications can be brought under taken control. care of. Exactly. All right. संदीप, जिस तरह से ऊर्जा की ज़रूरतों के बारे में हम बात कर रहे थे,